चलिए, गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। और आज हम लोग बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पीवाई क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम जो है सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और सीजीएल के बाद सीएचएसएल आने वाला है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मतलब ये कह दे कि हर एग्ज़ाम जो भी हम लोग के अरुणाचल प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम होता है, ये सारा एग्ज़ाम में जिस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन अभी लगातार आ रहा है, ट्रेंड में है, उन सारे पैटर्न को ध्यान में रखकर मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम लोग इसका समाधान करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। और इस बार जो हम लोग का जो मेन टारगेट है वो सीजीएल है। सीजीएल हम लोग का मेन टारगेट सीजीएल है, ठीक है? चलिए, तो बिल्कुल इस बार हम लोग जो है सिलेक्शन नहीं रुकने देंगे, मतलब नहीं रुकने देंगे, सिलेक्शन लेके रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। इतना बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा दूंगा कि इस बार हम लोग का सिलेक्शन जो है सीजीएल में एकदम फाइनल हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आ गया हम लोग का। ये कौन सा चैप्टर का है? ये आपका चैप्टर का नाम है वेन डायग्राम, ठीक है? ये वेन डायग्राम चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए, इसको कैसे बनाना है उसको हम लोग पहले देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया और जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है? बहुत ज्यादा आपका एग्जाम में आता है। वेन डायग्राम से तो एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। एक क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम चैप्टर से रहता है। चले तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कैसे उसको हम लोग अच्छा से बनाएंगे और एक जबरदस्त स्कोर करके सीजीएल में कैसे नौकरी लेंगे, उसके लिए हमारी ये जो रणनीति है वो बिल्कुल कारगर होगी, एकदम नो डाउट। गर्दा उड़ा देंगे, एकदम गर्दा। चलिए तो देखिए, ये जो हम लोग का है पहला क्वेश्चन, तो ये है पहला क्वेश्चन हम लोग का। ये रहा, हमें बताना है सन, प्लैनेट और जुपिटर। सन, प्लैनेट और जुपिटर में कौन सा रिलेशन है? हमें ये बताना है कि सन, प्लैनेट और जुपिटर में कौन सा रिलेशन है, ठीक है? चलिए तो डियर्स, जानते हैं हम लोग कि जुपिटर क्या है? जुपिटर आपका प्लैनेट है। जुपिटर क्या है? जुपिटर ग्रह है। जुपिटर क्या है? प्लैनेट है। तो ये जो जुपिटर है, जुपिटर आ जाएगा प्लैनेट के अंदर। जुपिटर क्या है? आपका प्लैनेट है। जुपिटर क्या है? ग्रह है। लेकिन सन क्या होगा डियर? सन अलग हो जाएगा, क्योंकि सन ग्रह नहीं है, सन एक स्टार है, ठीक है? तो ये वाला डायग्राम बनेगा और ये डायग्राम हम लोग का है ऑप्शन नंबर डी में। ये डी में ये हो जाएगा आपका जुपिटर, और ये हो जाएगा प्लैनेट, और ये हो जाएगा सन, ठीक है? तो राइट आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। बस इसी तरह से हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है वो रिलेशन आपका किस डायग्राम में दिया गया है। जिस डायग्राम में दिया गया है वही अपना आंसर है, ठीक है? तो ये वाला जो डायग्राम है डियर्स, ये जुपिटर का है, और ये बड़ा वाला डायग्राम प्लेनेट का है। जुपिटर क्या है? प्लेनेट है। और ये सन क्या होगा? अलग हो जाएगा, सूर्य अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर हम लोग का डी है। अच्छा, मैंने यहां पे लगा दिया ना, डी यहां पे होगा, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हम लोग डियर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं डियर्स कि जो सन है वह आपका सन क्या होता है? सन स्टार होता है, स्टार, ठीक है? सन आपका स्टार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस क्वेश्चन का नंबर बताइए। ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आज इस सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम बनाने वाले हैं, एकदम जबरदस्त, एकदम गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। हाँ, 1 का डी होगा। बहुत ही शानदार, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। चलिए अगला क्वेश्चन डियर्स ये रहा। इसको बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? क्या दिया हुआ है? एनिमल, लिजार्ड, ऑक्टोपस। बहुत आसान है। लिजार्ड क्या होता है? एनिमल्स होता है, छिपकली एनिमल्स होता है। ऑक्टोपस भी आपका एनिमल्स होता है। तो लिजार्ड और ऑक्टोपस दोनों ही एनिमल्स है। तो ये हो गया हम लोग का लिजार्ड। लिजार्ड अलग जानवर है, ऑक्टोपस अलग जानवर है,
लेकिन दोनों है क्या? दोनों के दोनों आपका एनिमल ही तो है, दोनों के दोनों हम लोग का एनिमल है, मतलब जानवर है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा और ये डायग्राम है हम लोग का सी में, तो सी इज द राइट आंसर, हमारा सी इज द सही जवाब हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका लिजार्ड, ये ऑक्टोपस और ये एनिमल, सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, ये होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है डियर्स वेन डायग्राम। ये आपका वेन डायग्राम चैप्टर का है, वेन डायग्राम। चलिए इसको बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? वेन डायग्राम चैप्टर का है, हाँ बढ़िया, सी इज द राइट आंसर, सही जवाब है बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए देखते हैं डियर्स क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है गर्ल्स एथलेटिक्स और स्टूडेंट। तो इसका फिगर कैसे बनेगा ये देखिए, कुछ लड़कियां होगी जो आपका एथलेटिक्स होगी, और कुछ लड़कियां ऐसी भी होगी जो आपका स्टूडेंट भी होगी, क्योंकि स्टूडेंट गर्ल्स भी होते हैं बॉयज भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट गर्ल्स होगी और कुछ स्टूडेंट एथलेटिक्स भी होगी। बहुत सारी लड़कियां होती है जो एथलीट होती है, महिला होती है जो दौड़ती है, रन, पीटी उषा हो गई, पीटी उषा, और बहुत सारे हैं जो महिला है जो आपका एथलेटिक्स है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा, सब में सम सम का रिलेशन होगा, तीनों में क्या होगा? सम सम का रिलेशन होगा, तीनों में सम सम का रिलेशन होगा। तो ये जो डायग्राम बनेगा वो आपका ए बनेगा, ए इज द राइट आंसर। ये डायग्राम कहाँ है? ए में, तो ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। इसका जवाब बताइए। हाँ बहुत ही शानदार, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा डियर्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। स्टूडेंट फीमेल टीचर, स्टूडेंट फीमेल टीचर, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, स्टूडेंट फीमेल टीचर। अब देखिए जो स्टूडेंट होगा डियर्स वो टीचर नहीं होगा, ठीक है, टीचर का प्रोफेशन अलग होता है, टीचर कभी भी स्टूडेंट नहीं होते हैं, और स्टूडेंट को कभी भी हम लोग टीचर से कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायग्राम जो बनेगा डियर्स वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, देखिए कुछ फीमेल होगी, कुछ फीमेल टीचर भी होती है, टीचर मेल फीमेल दोनों होते हैं, और कुछ फीमेल आपका स्टूडेंट भी होगी। तो ये वाला डायग्राम बनेगा, यहाँ पे ये वाला डायग्राम बनेगा कि कुछ फीमेल जो है वो स्टूडेंट है और कुछ फीमेल जो है वह आपका टीचर है। तो हम लोग का राइट आंसर बनेगा बी, बी 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 बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ए नहीं होगा, ए क्यों नहीं होगा? अगर ए हम लगा देते हैं तो सम स्टूडेंट जो है वो टीचर बन जाएगा, तो कुछ स्टूडेंट टीचर होते हैं, गलत गलत गलत, स्टूडेंट कभी भी टीचर नहीं होते हैं, ठीक है। टीचर का प्रोफेशन अलग होता है, अगर वो टीचर है तो वो स्टूडेंट नहीं है। क्लियर हो गया? इसलिए हम लोग का ए आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ए नहीं होगा, हम लोग का राइट आंसर होगा बी, ठीक है। कुछ महिलाएं टीचर होती है और कुछ महिलाएं स्टूडेंट होती है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? बी हम लोग का सही जवाब होगा, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। क्लियर है? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो डियर है हम लोग का ये रहा, इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही शानदार जवाब जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग जा रहे थे। हाँ बी होगा, बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। डोगरिंग, टाबा, मोगे, नयामार, टूरा, सही है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ अब आंसर आ रहा है डी, मून, डी आंसर आ रहा है। चलिए दिया हुआ है नेपच्यून, प्लैनेट और मून। नेपच्यून क्या है? प्लैनेट ही तो है, नेपच्यून क्या है? आपका प्लैनेट है, ग्रह है। तो जो नेपच्यून है डियर्स, नेपच्यून जो है वो आपका प्लैनेट होता है, नेपच्यून
प्लेनेट होता है, ग्रह होता है ना, और मून क्या है, मून अलग हो जाएगा। मून जो है डियर्स वो अलग होगा। मून अलग होता है क्योंकि मून जो है वो आपका प्लेनेट नहीं होता है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम है हम लोग का डी में, तो डी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, ये हो जाएगा नेपच्यून। नेपच्यून क्या है, प्लेनेट है, और मून क्या है वो अलग हो जाएगा। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेपच्यून इज ए प्लेनेट। ओके, मून क्या होता है डियर्स, मून सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट। ठीक है, मून क्या होता है, सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। ओह, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। आज लेकर आए हम सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट बनाइए आप लोग, मजा आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है डियर सीटिंग अरेंजमेंट का है। हाँ, डी होगा, डी इज द राइट आंसर, बहुत शानदार। डी बिल्कुल सही जवाब है। टेम ए एच। अगला जो क्वेश्चन है डियर वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। बहुत शानदार, बढ़िया बढ़िया। एल जी, मजा, बलवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर्स, सभी को गुड इवनिंग है। चलिए, सभी को गुड इवनिंग है डियर्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 8 पर्सन, 8 व्यक्ति है। एल के एम एन ओ पी क्यू एंड आर आर सीटेड इन ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक सीधी रेखा में खड़े हैं, स्ट्रेट लाइन में है। एक सीधी रेखा में वे लोग खड़े हैं स्ट्रेट लाइन में, इन द सेम ऑर्डर। चलिए ठीक है, तो बनाना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करते हैं डियर्स, बनाना तो शुरू करते हैं। चलिए, दिया हुआ है एल सीट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इंड। एल जो है लेफ्ट इंड से थर्ड नंबर पे है। एल जो है लेफ्ट इंड से थर्ड नंबर पे है, तो ये लेफ्ट हो गया 1 2, और ये हो गया 3। 1 2 3, 3 नंबर पे कौन है, एल है, तो यहाँ पे एल हो गया, 3 हो गया डियर। 3 के बाद ये होगा 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। टोटल कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को बनाने के लिए जितने भी लोग हैं उसका नाम हम एक जगह लिख के रख लेंगे। ठीक है, तो आपका कौन कौन है, एल है, के है, एल के एम एन, एम और एन है, एम एन के बाद ओ है, ओ के बाद आपका पी आया, पी के बाद क्यू और आर। टोटल 8 पर्सन है। तो एल को मैंने ड्रॉ कर दिया। एल जो है यहाँ पे दिया हुआ है एल सीट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इंड। एल जो है स्टार्टिंग से थर्ड नंबर पे है, तो एल को मैंने अरेंज कर दिया। एल को क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। एल सीट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इंड ऑफ द लाइन। ठीक है, ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन एल एंड आर। ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन एल एंड आर। एल और आर के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एल और आर के बीच में 3 पर्सन है, तो 3 पर्सन जो होगा डियर्स वो इधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो 3 आदमी का जगह नहीं है, तो 3 आदमी आगे जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा आर। ये देखिए एल और आर के बीच में ये 1, ये 2 और ये 3। एल और आर के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। तो एल यहाँ, आर यहाँ, और इनके बीच में 3 पर्सन हो गए। एल और आर के बीच में 3 पर्सन हो गया। अब मैंने आर को ड्रॉ कर दिया, आर को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, कट कर देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओ सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। ओ जो है, ओ सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ओ जो है क्यू के लेफ्ट में बैठेगा। इसको हम लोग अलग बना लेंगे, अलग कहीं बना लेंगे। ओ जो है क्यू के लेफ्ट में बैठेगा, मतलब पहले ओ उसके बाद क्यू। ओ सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ओ जो है क्यू के लेफ्ट में बैठेगा, लेफ्ट में बैठेगा। क्लियर हो गया।
इसको पहले हम लोग साइड में बना के रख लेंगे और बाद में उसको उठाकर अपने डायग्राम में डाल देंगे, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग से बहुत बड़ा मिस्टेक कब हो जाता है डियर्स, कि जब से अभी ओ और क्यू है वो कहाँ बैठेगा हमें नहीं पता है ना, हम कैसे बता सकते हैं कि वो कहाँ बैठेगा, अगर हम इसको उठा के कहीं रख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए ये गलती नहीं करना है, उसको साइड में रख देंगे, बाद में एनालाइज करेंगे और देखेंगे उसको कहाँ डालना है, उस हिसाब से अरेंज करेंगे। चलिए आगे दिया हुआ है, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एम एंड क्यू, एम और क्यू के बीच में वन व्यक्ति होगा। चलिए एम और क्यू के बीच में वन पर्सन होगा, ये मैंने साइड में बना के रख लिया। फिर दिया हुआ है पी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, पी जो है एन के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे आएगा, पी जो है एन के लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे आएगा, इसको भी मैंने साइड में बना के रख लिया। पी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कौन आएगा, पी आएगा, इसको भी मैंने बना लिया, इसको भी बना लिया, इसको भी बना लिया। अब आगे जाएंगे, एल इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ के, एल जो है के का, एल इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ के, एल जो है के का नाइबर नहीं है, ओके, एल जो है के का नाइबर नहीं है, एल जो है के का नाइबर नहीं है, इसको भी मैंने साइड में बना के रख लिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, देखिए ये लाइन यहां पे दिया हुआ है, ये लाइन P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, P जो है R के सेकेंड लेफ्ट में है, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, P है, तो यहाँ पे P को रख देंगे। क्लियर हो गया, मैंने P को क्या किया, अरेंज कर दिया। अब देखिए डियर, जैसे ही मैंने P को अरेंज किया तो मुझे ये लाइन क्लियर हो गया, ये जो लाइन मैंने छोड़ के रखा था ना, ये लाइन क्लियर हो गया, P ये P हो गया, P के राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, P के थर्ड राइट में N चाहिए, P के थर्ड राइट में N चाहिए, तो ये P हो गया, P के थर्ड राइट 1, ये 2 और ये 3 में कौन चाहिए, N चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग N को रख देंगे। P के राइट में 1 2 3 N, तो P के 1 2 3 में N, तो P और N को मैंने अरेंज कर दिया, तो अब यहां से हम N को भी खत्म कर देंगे। क्लियर हो गया, तो ये लाइन हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखिए अब कैसे बनेगा उसको ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे डियर्स एनालाइज करके बनेगा, ठीक है। अभी देखिए ये जो है O और Q ये दोनों एक साथ बैठेंगे, O और Q जहां भी बैठेंगे एक साथ बैठेंगे, तो क्या O और Q यहां बैठेंगे, नहीं बैठ सकते ना, एक ही जगह खाली है, क्या O और Q यहां बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, एक ही जगह खाली है, तो क्लियर हो गया कि O और Q यहां बैठेंगे, तो पहले O होगा उसके बाद Q बैठेगा, तो O के बाद Q आ गया, तो मैंने O को भी ड्रॉ कर दिया और Q को भी ड्रॉ कर दिया, दोनों को ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब बचा है एक पॉइंट कि M और Q के बीच में एक पर्सन होगा, M और Q के बीच में कितने पर्सन, 1 पर्सन, तो देखिए ये Q हुआ और यहां पे मैं M को डाल दूंगा, तो M और Q के बीच में 1 पर्सन हो गए L, M और Q के बीच में ये M Q और ये M, Q और M के बीच में 1 पर्सन है L है, तो L हो गया, तो मैंने अब M को भी डाल दिया, M को भी अरेंज कर दिया। अब एक व्यक्ति बचेगा, हमेशा एक जगह रहेगा और एक खाली स्थान और एक आदमी बचेगा, तो जो आदमी बच जाएगा उसको क्या करेंगे, खाली स्थान में रख देंगे, यहाँ पे खाली स्थान है, ये बचा हुआ है, तो के को उठाएंगे यहाँ पे रख देंगे, तो ये जो है हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का था, मैंने जानबूझ के लेवल का ही दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है, एक डाटा से 4 क्वेश्चन आएंगे। चलिए तो अब इस पर आधारित क्या क्या क्वेश्चन है उनको हम बना लेते हैं, सारे प्रश्न को एक बार हम लोग बना लेते हैं। चलिए देखिए तो क्या क्या क्वेश्चन आया है उसको हम लोग एक बार बना लेते हैं डियर्स। अब मैं इन सबको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनका अब हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो बन के कंप्लीट हो गया। क्या दिया हुआ है, हु इज थर्ड फ्रॉम द राइट, थर्ड, हु इज थर्ड फ्रॉम द राइट, राइट से थर्ड कौन है, तो ये होता है राइट, राइट तो यही होता है डियर्स, राइट से थर्ड कौन है, के है, राइट से थर्ड नंबर पे कौन है, के है,
तो बी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन तो ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर सीट एट द एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ द लाइन। दोनों कोने में कौन बैठे हैं? दोनों कोने में कौन कौन बैठा है? ओ और एन बैठे हैं। ओ और एन, ओ और एन कहां पे है? ओ और एन डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। इधर ओ बैठा था और इधर एन बैठा था, यही दोनों हैं जो क्या है, एक्सट्रीम कॉर्नर। एक्सट्रीम कॉर्नर पर यही दोनों बैठे हैं, ओ और एन, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कैसे बनेगा डियर? ऐसे बनाना होगा जैसे मैंने आपको बताया है, तभी जाके आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है डियर हम लोग का साइलोलिज्म चैप्टर का है। हाँ डी होगा, डी इज द राइट आंसर। अरिजीत सिंह बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है डियर्स। हाँ राहुल, नयामर, टाबा, हीना, मून, टूबिन, बहुत बढ़िया, शानदार, बढ़िया बढ़िया। टूडा सही है बिल्कुल। चलिए अगला जो क्वेश्चन होगा डियर्स वो हम लोग का होगा, ये कौन सा चैप्टर का है? साइलोलिज्म चैप्टर का है। ये चैप्टर का नाम है साइलोलिज्म। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग। दिया हुआ है ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन आर बुक, सारा पेन क्या है? बुक है। ये हो गया आपका ऑल पेन आर बुक। नो बुक इज इरेजर, कोई भी बुक क्या है? इरेजर नहीं है। ये इरेजर, कोई भी बुक जो है वो आपका इरेजर नहीं है। सम इरेजर आर इज कॉपी, कुछ इरेजर क्या है? कॉपी है। कुछ इरेजर क्या है? कॉपी हो गया। सम इरेजर और कॉपी। चलिए हो गया, डायग्राम कंप्लीट। पहला, नो पेन इज इरेजर, नो पेन इज इरेजर बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिएगा डेस, कोई भी बुक जब इरेजर नहीं है तो बुक के अंदर में जितने भी चीज आएगा वो भी इरेजर नहीं होगा। ये पेन कहाँ है? बुक के अंदर में, तो कोई भी बुक इरेजर नहीं है तो कोई भी पेन इरेजर नहीं होगा। नो पेन इज इरेजर, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। नो इरेजर इज पेन, ये भी सही है। नो पेन इज इरेजर, ये भी सही है। तो नो पेन इज इरेजर, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, सॉम बुक आर नॉट इरेजर, सॉम बुक आर नॉट इरेजर, बुक में और इरेजर में नो का रिलेशन है। बुक और इरेजर में नो का रिलेशन है। जिनके बीच नो का रिलेशन हो वहां नो तो सही होगा ही होगा, और उनके बीच में डियर सम नोट भी सही होता है, तो यहाँ पे सम नोट भी सही होगा। बुक और इरेजर में सम नोट भी सही होगा, बुक और इरेजर में सम नोट भी सही होगा, सम नोट दिया हुआ है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सम बुक आर नॉट इरेजर, ये बात बिल्कुल सही है। सम पेन आर नॉट इरेजर, ये बात भी सही है। सम बुक आर नॉट इरेजर, ये बात भी सही है। सम इरेजर आर नॉट बुक, ये बात भी सही है। सम इरेजर आर नॉट पेन, ये भी सही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों सही है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलो, डी इज द राइट आंसर। दोनों के दोनों सही है, बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, इतना ज्यादा लेवल का पढ़ा दूंगा कि इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, सारा लेवल उड़ा दूंगा एकदम, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। चलिए दिया हुआ है ऑल रोज आर लोटस, ऑल रोज आर लोटस, रोज क्या है? लोटस है, ये हो गया रोज। ऑल रोज आर लोटस, ये हो गया लोटस। नो लोटस आर मैरीगोल्ड, कोई भी लोटस क्या है? मैरीगोल्ड नहीं है। ओके, ये मैरीगोल्ड नहीं है। कोई भी रोज लोटस जो है वो मैरीगोल्ड नहीं है। ठीक है। सॉम मैरीगोल्ड आर जास्मिन, सॉम मैरीगोल्ड क्या है? जास्मिन है, ये हो गया जास्मिन। सॉम जास्मिन हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। नो मैरीगोल्ड इज रोज, नो मैरीगोल्ड इज रोज बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नो मैरीगोल्ड इज रोज, ये बात बिल्कुल सही है। अगर दिया रहता नो
रोज आर मैरीगोल्ड, तो ये भी सही हो जाएगा डियर्स। अगर ऐसे देगा तो भी सही है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। चलिए दूसरा, सॉम मैरीगोल्ड आर नॉट लोटस, सॉम मैरीगोल्ड आर नॉट लोटस, बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है। अगर यहां पे देता कि सॉम लोटस आर नॉट मैरीगोल्ड, तो ये बात भी सही हो जाएगा डियर्स, ये बात भी क्या होगा, सही हो जाएगा, ये बात भी सही होगा। मैरीगोल्ड और लोटस में क्या है, सम नोट का रिलेशन सही होगा, तो दोनों के दोनों सही है, बोथ आर सेम, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलो, ठीक है, दोनों के दोनों सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। अगर यहां पे देता डियर्स, ऐसा देता कि नो रोज आर मैरीगोल्ड, नो रोज आर मैरीगोल्ड, तो ये बात भी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगर ऐसा दे कि सम रोज आर नॉट मैरीगोल्ड, तो ये बात भी क्या हो जाएगा डियर, सही हो जाएगा, ये बात भी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, ठीक है। एकदम डेंजर डेंजर क्वेश्चन को पढ़ा देंगे, इतना लेवल पढ़ा देंगे ना कि एग्जाम में इससे कम लेवल का ही आएगा, इससे ज्यादा लेवल का नहीं आएगा, इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा डियर्स, सारा लेवल को उड़ा देंगे एकदम, इतने लेवल का क्वेश्चन पढ़ा दूंगा कि इससे ज्यादा लेवल होता भी नहीं है, सारा लेवल खत्म कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन डियर्स, जास्मिन के नाम से एक गाना हो जाए। जास्मिन का कौन सा गाना है, जास्मिन पे गाना, चलिए गाना सुनाते हैं, इसको बनाते हैं उसके बाद गाना सुनाते हैं। ऑल डायमंड आर गोल्ड, सारा डायमंड गोल्ड है, ओके, डायमंड क्या है, गोल्ड है, डायमंड, ओके, ऑल डायमंड आर गोल्ड, गोल्ड है, चलिए गोल्ड हो गया। ऑल ब्राज आर आयरन, सारा ब्रास क्या है, आयरन है, ये हो गया ब्रास, और ये हो जाएगा आयरन, लोहा, ओके, आयरन है। नो गोल्ड आर आयरन, ओ गोल्ड और आयरन में नो का रिलेशन है, दिया हुआ है नो गोल्ड आर आयरन, गोल्ड क्या है, आयरन नहीं है, माने गोल्ड और आयरन में क्या है, मना है, कोई भी गोल्ड का आदमी आयरन में नहीं जाएगा, ओके, बढ़िया। चलिए, नो डायमंड इज आयरन, नो डायमंड इज आयरन, बिल्कुल सही है, 100% सही है। नो डायमंड इज ब्रास, ये बात भी सही है। नो डायमंड इज आयरन, ये बात भी सही है। नो आयरन इज डायमंड, ये बात भी सही है। नो गोल्ड आर ब्रास, ये बात भी सही है। नो ब्रास आर गोल्ड, ये बात भी सही है, ये भी सही है। अगला दिया है नो ब्रास इज गोल्ड, नो ब्रास इज गोल्ड, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है, बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों सही हो जाए, ठीक है। क्या क्या सही है मैं सब क्लियर कर दे रहा हूं, देखिए, नो डायमंड आर ब्रास, नो डायमंड आर आयरन, नो ब्रास आर डायमंड, नो ब्रास आर गोल्ड, नो गोल्ड आर ब्रास, नो गोल्ड आर आयरन, नो आयरन आर डायमंड, नो आयरन आर गोल्ड, ये सारे सही है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। चलिए किडनी उखाड़ देंगे एग्जाम का, क्या क्या लिखे हैं, गजब, गर्दा उड़ा दिया एकदम। चलिए क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। सोम अर्थ आर स्टार, अर्थ क्या है, स्टार है, अच्छा सोम अर्थ, ये हो, अच्छा इस पेन को कलर को उड़ा देते हैं, रेड कलर लेते हैं, रेड, क्या दिया हुआ है, अर्थ, ये हो गया हम लोग का अर्थ। सोम अर्थ आर स्टार, कुछ अर्थ क्या है, स्टार है, ओके। नो स्टार इज सन, नो स्टार इज सन, स्टार क्या है, सन नहीं है, ओके, स्टार है वो सन के घर में नहीं जाएगा, ओके, नो स्टार इज सन, क्लियर। चलिए
पहला क्वेश्चन, ऑल अर्थ बीइंग सन इज ए पॉसिबिलिटी। सारा अर्थ के सन के घर में जाने की संभावना है। ध्यान से देखिए सर डियर्स, एकदम ध्यान से समझना है। अगर मैं सारा अर्थ को सन के घर में भेजूंगा तो ये जो पार्ट जो है स्टार वाला वो भी सन के घर में चला जाएगा, जबकि स्टार का कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति सन के घर में नहीं जाएगा। स्टार में जो भी है, जितना भी स्टार में है वो आपका सन के घर में नहीं जाएगा। ये वाला पार्ट स्टार का, ये जो भाग है पूरा स्टार जो है वो सन में नहीं जाएगा। तो पूरा अर्थ अगर सन में जाएगा तो ये वाला पार्ट जो है वो सन का, वो भी सन, ये जो स्टार का पार्ट है वो भी सन में चला जाएगा, जो कि ये नहीं हो सकता है। तो पहला क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पूरा अर्थ को सन के घर में नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा अर्थ सन में जाएगा तो ये वाला जो पार्ट जो स्टार का है वो भी सन में चला जाएगा, जो कि हमारा डायग्राम गलत हो जाएगा। स्टार कभी भी सन के घर नहीं जाएगा, इसलिए पहला वाला क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा, सम अर्थ आर नॉट सन। सम अर्थ आर नॉट सन, बिल्कुल बिल्कुल 100%, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा। मैं इस बार कौन सा कलर दूं, येलो कलर का मैंने यूज किया है, येलो कलर, ठीक है, पीला वाला। ये जो डियर्स है ये अर्थ भी है और स्टार भी है। ये स्टार, ये अर्थ जो है वो सन नहीं है, मतलब ये जो थोड़ा सा जो अर्थ है ये सम अर्थ है, वो आपका सन नहीं है। मतलब सम अर्थ क्या है, वो सन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात क्या है, 100% सही है। सम अर्थ आर नॉट सन, ये बात बिल्कुल सही है। तो 2 सही है, 1 गलत हो गया। 1 क्या है, गलत है, 2 सही है। तो हम लोग का आंसर होगा, कौन सही होगा, ओनली 2 फॉलो, बी इज द राइट आंसर। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ओनली 2 फॉलो। ठीक है, केवल 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन ये रहा। मेरा गाना सुनो और दुखी लगेगा, बिल्कुल। अरिजीत सिंह का गाना तो जो सुनेगा डियर्स वो सही में दुखी हो जाएगा। अरिजीत सिंह का गाना नहीं सुनना है हम लोग को। अरिजीत सिंह का गाना सुनना ही नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, दिया हुआ है सॉम क्लाउड आर स्काई। क्लाउड क्या है, स्काई है। सॉम क्लाउड, सॉम क्लाउड आर स्काई, कुछ क्लाउड क्या है, स्काई है। नो स्काई इज प्लेनेट, कोई भी स्काई जो है वह आपका प्लेनेट नहीं है। ओके, चलिए कोई भी स्काई जो है वह आपका प्लेनेट नहीं है। पहला, ऑल प्लेनेट बीइंग क्लाउड इज ए पॉसिबिलिटी। सारा प्लैनेट के क्लाउड होने की संभावना है, बिल्कुल है, 100% सही है, बिल्कुल सही है। क्लाउड, ये जो प्लैनेट है डियर, वो क्लाउड के घर में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्लाउड प्लैनेट जो है स्काई के घर में नहीं जा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा प्लैनेट जो है क्लाउड के घर में जाके पॉसिबिलिटी बना सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग ऐसा डायग्राम बना सकते हैं कि ये क्लाउड है और ये स्काई है, ये आपका स्काई है और ये क्लाउड है, सी एल क्लाउड, और यहाँ पे प्लैनेट आ गया, ये छोटा सा प्लैनेट आके ऐसे घुस जाएगा और प्लैनेट जो है स्काई में टच भी नहीं हो रहा है। ये डायग्राम 100% बनेगा, मतलब ये वाला बात जो है वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। पहला क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सम प्लैनेट आर नॉट क्लाउड। सम प्लैनेट आर नॉट क्लाउड, गलत, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्लैनेट और क्लाउड में हमें नहीं पता है। अगर यहाँ पे क्लाउड ना दे के अगर स्काई देता तो ये सही हो जाता, ठीक है, स्काई देता, सम प्लैनेट आर नॉट स्काई, तो सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्लैनेट नहीं दिया है, स्काई नहीं दिया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा डियर्स, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम प्लैनेट आर नॉट क्लाउड, सम प्लैनेट आर नॉट क्लाउड, ये बात बिल्कुल गलत है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर होगा ओनली 1 फॉलो, केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 1 फॉलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
मोय मोय हो गया। मोय सर, आप प्यार वाला गाना गा के उसका याद दिला दिए, हे भगवान। किसका याद दिला दिए? उसका याद दिला दिए। एक बार की बात है, सुनिए। एक बार की बात है, मैं गाना गा रहा था। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की। अब इतना मैं गा ही रहा था कि मेरी वाइफ आ गई। ठीक है, आ गई और आंख बड़े बड़े करके मुझे देख रही है गुस्से में, और पूछ रही है वो लड़की थी कि है, बताओ। तो मैं तो गाना गा रहा था, गाना नहीं गा रहा था। तुम बताओ वो लड़की थी कि वो लड़की है। अब मैं बुरी तरह फंस गया, क्या बताऊं डियर्स। उसने मुझे इतना मारा, इतना मारा, मैं उठ ना पाया 4 दिन। फिर मुझे वो गाना आया हिमेश रेशमिया का, इतना मारा, इतना मारा, मैं ना उठ पाया 4 दिन, मोटे मोटे डंटों से मारा, झाड़ू चूल्हों से मारा, बेलना चौकी से मारा मुझे उस दिन। हो। क्या बताए। बहुत ही दुखद घटना है डियर्स। तो गाना भी जो है ना, सोच समझ के गाना पड़ेगा कि आप गाना कहाँ गा रहे हैं। चलिए इसको बनाते हैं। दिया हुआ है सॉम मैंगोज आर एप्पल। मैंगो क्या है? एप्पल है। सॉम मैंगो, ओके। कुछ मैंगो क्या है? एप्पल है, ओके। सम मैंगो आर एप्पल। दूसरा, नो एप्पल आर पोमीग्रेंट। कोई भी एप्पल क्या है? पोमीग्रेंट नहीं है, ओके। कोई भी एप्पल पोमीग्रेंट नहीं है। चलिए, नहीं है। पहला, ऑल पोमीग्रेंट बिंग मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी। पोमीग्रेंट के मैंगो होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। पोमीग्रेंट मैंगो के घर में आसानी से जा सकता है। पूरा का पूरा पोमीग्रेंट मैंगो के घर में जा सकता है, एप्पल के घर में नहीं जा सकता है, लेकिन पोमीग्रेंट मैंगो के घर में जा सकता है, पूरा का पूरा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, नो पोमीग्रेंट इज एप्पल। नो पोमीग्रेंट इज एप्पल, ये बात तो बिल्कुल 100% सही है। नो पोमीग्रेंट इज एप्पल, ये बात भी सही है। नो एप्पल आर पोमीग्रेंट, ये बात भी सही है, ठीक है। तो दोनों के दोनों सही हो जाएगा, पोमीग्रेंट एप्पल दोनों के दोनों सही है। तो बोथ फॉलो हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। बोथ 1 एंड 2 फॉलो, दोनों के दोनों सही है, बोथ फॉलो हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया घड़ी का। अब कौन सा टॉपिक आ गया? घड़ी, घड़ी। बीबी पे विश्वास ना करे, क्या कीजिएगा डियर, शादी तो हो गया है। अब उसका विश्वास करूं या ना करूं? रहना तो मुझे घरे पे है ना, रहना तो घर पे ही है। अब बीवी से थोड़ा डर के रहना पड़ता है, क्या करूं डियर्स। थोड़ा डर के रहता हूं मैं, डर तो लगता है। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पी के ही घर जाना पड़ता है। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया डियर्स घड़ी का, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा आता है। क्या दिया हुआ है देखिए, हाउ मेनी टाइम्स बोथ द नीडल्स विल बी सेम डायरेक्शन इन 24 आवर, ठीक है। 24 आवर, तो ये होता है डियर्स 12 आवर में, 12 आवर में होता है 11 टाइम्स, 12 घंटे में 11 बार। तो 24 आवर में होंगे 22 टाइम्स। कितने टाइम्स होंगे? 22 टाइम्स। तो 22 टाइम्स इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब ऐसा कब होगा समझिएगा, जब घड़ी में बजेगा 12। कितने बजेंगे? 12। जब घड़ी में 12 बजेगा डियर, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक ही दिशा में होंगे। इसी को कहते हैं सेम डायरेक्शन में होना। इसको कहते हैं हम लोग सेम डायरेक्शन में होना। सेम डायरेक्शन में होना मतलब टुगेदर होना, एक साथ होना, टुगेदर होना। इसी को कहते हैं डियर्स 0 डिग्री होना। इसी को कहते हैं क्वाइंसाइड होना। क्वाइंसाइड होना भी इसी को कहते हैं। ये सारा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में होना, टुगेदर होना, 0 डिग्री होना,
कोइंसाइड होना, सारा क्वेश्चन सेम है। ये कितना होता है 12 आवर्स में 11 टाइम्स, 24 आवर्स में होगा 22 टाइम्स, तो 24 आवर्स में 22 टाइम्स, बी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा बी। क्लियर है? तो ये टॉपिक को मैंने पूरा कंप्लीट ही कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, घड़ी का क्वेश्चन है। हाँ, कोइंसाइड भी होता है डियर्स, बिल्कुल सही है, कोइंसाइड भी होता है, टुगेदर भी होता है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, छुपाती हो मुझसे वो तुम्हारी खता है, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। चलिए, क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी टाइम्स बोथ द नीडल विल बी ऑपोजिट इन 24 आवर्स। ऑपोजिट का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये होता है 12 आवर में, 12 आवर में होता है 11 टाइम्स। ओके, तो 24 आवर में कितना होगा? 24 आवर में होगा डियर्स 22 टाइम्स, 22 टाइम्स होगा। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, तो 22 इज द राइट आंसर। अब समझिए ऐसा कब होगा? जब घड़ी में बजेगा आपका 6, घड़ी में कितने बजेंगे? 6, घड़ी में कितने बजेंगे? 6, तो ये हो जाएगा घंटे की सुई और ये होगा मिनट की सुई, और ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट भी है, और यहाँ पे 180 डिग्री का कौन बनेगा, इसी को ऑपोजिट कहते हैं। ऑपोजिट मतलब 180 डिग्री का कौन, ऑपोजिट मतलब 180 का डिग्री का कौन। ठीक है, तो ऐसा 12 घंटे में 11 बार होगा और 24 घंटे में 22 बार होगा, तो 22 इज द राइट आंसर। 24 आवर में एक दिन में 22 बार होगा, 22 टाइम्स होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। सारा का सारा क्वेश्चन जो है जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, एकदम जबरदस्त। हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन जो है डियर्स एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। हाँ डियर्स, मैं पहले असम में था, तो मैं सिंगिंग में भी सिंगिंग में भी थोड़ा सा, जब मैं असम में था, मेरा घर जो है डियर्स असम में ही है। असम में तिनसुकिया जिला है, तिनसुकिया जिला में मेरा घर है, आज भी है, और मैं मूल रूप से असम का निवासी हूँ। असम में तिनसुकिया जिले में मेरा घर है, तो वहाँ पे जब भी फेस्टिवल वेस्टिवल होता था तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था, और उसमें मैं गाना वाना गाता था, तो इसीलिए थोड़ा बहुत गाना गाने की प्रैक्टिस है। ओके, चलिए क्या क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी टाइम्स बोथ द नीडल्स मेक 90 डिग्री एंगल इन 24 आवर्स। ओके, 90 डिग्री एंगल्स, तो ये कब होगा? 12 आवर में होंगे डियर्स 22 टाइम्स, 12 आवर में होंगे 22 टाइम्स, तो 24 आवर में हो जाएंगे 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में होगा 44 टाइम्स, 44 टाइम्स हो जाएंगे, 24 घंटे में 44 टाइम्स, तो 44 इज द राइट आंसर। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 44 आवर्स। ठीक है, बिल्कुल 44 इज द राइट आंसर। हाँ, 44 हो जाएगा। 90 डिग्री कब होगा डियर्स? 90 डिग्री कब होगा? जब हम लोग के घड़ी में बजेगा 3 और घड़ी में बजेगा 9। जब घड़ी में आपका 3 बजेगा और घड़ी में जब 9 बजेगा डियर्स, तब ये जो है वो 90 डिग्री का कोण बनेगा ऐसे। ठीक है, हाँ, तो इसी को राइट एंगल को ही कहते हैं, 90 डिग्री एंगल को कहते हैं राइट एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंगल, इसी को राइट एंगल भी कहते हैं। 90 डिग्री का कोण होना, राइट एंगल होना, और हिंदी में लंबवत भी कहते हैं, लंबवत। ठीक है, तो ये होता है 24 घंटे में 44 बार, और 12 घंटे में 22 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। सर आप अरुणाचल आइडल में पार्टिसिपेट कीजिए। बिल्कुल यस, अब आगे हैं, आप लोग का प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा तो
सब कुछ बढ़िया होगा। सर यू लाइक राहुल गांधी? बिल्कुल, राहुल गांधी भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बढ़िया इंसान हैं, और मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूँ, ये बात भी सही है। हमें जो भी नेता हो जो हमारे देश के लिए अच्छा हो, अच्छा काम करे, वो अच्छा है ना, चाहे वो मोदी जी हो या राहुल गांधी जी हो। ओके, चलिए। हाउ मेनी टाइम्स बोथ द नीडल्स विल बी इन स्ट्रेट लाइन इन 24 आवर्स? अब ये समझिए कि स्ट्रेट लाइन कब होगा। ये जो क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन ये कब होगा? ये दो कंडीशन में होगा डियर, जब 0 डिग्री का कोण बनेगा और जब 180 डिग्री का कोण बनेगा, दोनों टाइम में होगा। ये दो बार होगा। 0 डिग्री का कोण जब घड़ी में बजेंगे 12, तो ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में होगा। और जब घड़ी में बजेगा 6, कितने बजेंगे? 6, इसमें 6 बजा है और अभी घड़ी में 12 बजा है, तो 12 बजे वह स्ट्रेट लाइन में होगा और 6 बजे भी वह स्ट्रेट लाइन में होगा। और ये होता है ऑपोजिट में, एक ऑपोजिट में होगा और एक कब होगा? जो अभी बनाए थे हम लोग सेम डायरेक्शन वाला, सेम डायरेक्शन वाला, तो दोनों टाइम में होगा। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा डियर। तो ये दोनों जो होते हैं 12 घंटे में कितने बार होंगे? 12 घंटे में होंगे 22 टाइम्स। 24 आवर में कितने होंगे? 44 टाइम्स। तो 44 इज द राइट आंसर, 44 डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा स्ट्रेट लाइन दो बार होगा, जब एक 0 डिग्री का कोण होगा तब, और एक जब 180 डिग्री का कोण होगा तब। एक बार जब ऑपोजिट होगा तब होगा, जब एक बार सेम डायरेक्शन टुगेदर क्वाइंसाइड, ये जो क्वाइंसाइड होगा तभी भी ऐसा होगा डियर, और ऑपोजिट होने पर भी होगा, दोनों में होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर 44 होगा, 44 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। अगला क्वेश्चन हम लोग का, हाँ 44 इज द राइट आंसर। डुगरीन बिल्कुल सही है। लालू यादव लालू, जब तक रहेगा बिहार में आलू तब तक रहेंगे लालू, है ना। बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा डियर्स, इसको बनाइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। चलिए क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द शोन बाय द मिरर। अच्छा, मिरर का, मिरर का क्वेश्चन है डियर्स। 11:30, 11:30 का दिया है। मिरर का क्वेश्चन जब भी आएगा, मिरर, मिरर का क्वेश्चन आएगा डियर्स, तो एक तो हम 2360 में से माइनस कर देंगे, और नहीं तो 1160 में से माइनस कर देंगे, खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 11:30 का है, तो इसे हम 23.60 में से माइनस करेंगे। 2360 में से इस क्वेश्चन को माइनस कर देंगे 11:30 को। चलिए माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 30, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 1230, 1230 इज द राइट आंसर। 1230 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1230। ओके, जब भी समय जो है डियर्स 11 होगा या 11 से ज्यादा होगा तो हम लोग ज्यादा वाला लेंगे, अगर कम होगा तो कम वाला लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 11 से ज्यादा का समय है तो ज्यादा वाला लेंगे, अगर कम का समय होगा तो कम वाला लेंगे। तो 1230 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। तेरे प्यारे में मैं मर जाऊंगा। हाँ 1230, 1230 नया पी, टूबिन, टेम, बहुत बढ़िया, टोरा, हंटर, जुम्पी, पान, हिबू, एंगा, डोमिक, डुगरिन, टेम, डोमिक, बेगोम, नयापी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए अगला क्वेश्चन डियर है वाटर इमेज का। क्या है? वाटर इमेज का। तो वाटर इमेज का जब भी क्वेश्चन आएगा, क्या? वाटर का। तो वाटर के इमेज के क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग, एक तो है 1830 से माइनस करेंगे या 1790 से माइनस करके बना देंगे, बस ये दो है रूल। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है डियर 30 से ज्यादा वाला है,
तो ज़्यादा वाला लेंगे, 30 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला लेंगे। तो इसको हम 1790 से माइनस कर देंगे और हमारा आंसर जो है आ जाएगा। चलिए इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 और ये 1, 1148। बी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो मिनट जो है डियर्स, ये क्या है, मिनट है। मिनट जो है वो 30 से ज्यादा है तो ज्यादा वाला लेंगे, मिनट 30 से कम होगा तो कम वाला लेंगे, ज्यादा है ज्यादा वाला लेंगे, कम है कम वाला लेंगे, खत्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, चलिए इसको बताइए। बहुत, हाँ 1148, नानी बिल्कुल सही है, नया पी बिल्कुल सही है, इमोर्टल ओके, मून बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बढ़िया बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा डियर्स। अब ये जो क्वेश्चन आ गया आपका कौन सा चैप्टर का है, कैलेंडर। हाँ अब आ गया कैलेंडर का, कैलेंडर का क्वेश्चन। चलिए क्या बताना है, हमें लीप ईयर बताना है, लीप ईयर। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 4, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 4। ओके, क्या ये 4 से डिवाइडेड है, नहीं है। क्या ये 4 से डिवाइडेड है, नहीं है। क्या ये 4 से डिवाइडेड है, नहीं है। क्या ये 4 से डिवाइडेड है, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा, ये लीप ईयर है। तो डी इज द राइट आंसर, डी क्या है, लीप ईयर है। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 4 इज ए लीप ईयर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स, ये रहा। हाँ 2024 इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। कारगा, नानी, टम, हम, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है डियर्स, ये है। इन विच ईयर द कैलेंडर 2022 विल बी यूज्ड अगेन रिपीटेशन। ये क्वेश्चन क्या है डियर्स, रिपीटेशन का है ना। तो 2022 दिया हुआ है, तो 2020 इज ए लीप ईयर प्लस 2 ईयर हो गया। तो लीप ईयर प्लस 2 ईयर्स है तो क्या करेंगे डियर्स, इसमें 11 ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, 11। तो ये हो जाएगा 2033। 2033 इज द राइट आंसर, क्लियर हो गया, 2033 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं कि लीप ईयर का क्वेश्चन होगा, उसमें हम 28 ऐड करेंगे। लीप ईयर प्लस 1 ईयर हो तो उसमें हम लोग 6 ऐड करेंगे। लीप ईयर प्लस 2 ईयर हो तो उसमें हम लोग 11 ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन हमने अभी बनाया है, ये 2022 वाला। और लीप ईयर प्लस 3 ईयर होंगे तो भी हम लोग 11 ऐड करेंगे। तो ये जो है रिपीटेशन का कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिपीटेशन आपका कंप्लीट। लीप ईयर होगा 28, लीप ईयर 1 ईयर होने से 6, लीप ईयर 2 ईयर होने से 11, लीप ईयर 3 ईयर होने से 11 ऐड कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए इसको बताइए। 2023 बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, 2023 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। क्या दिया हुआ है, इफ इट इज संडे ऑन 5th अगस्त व्हाट डे विल इट बी ऑन 10 सितंबर। ओके, चलिए इसको बनाते हैं डियर। अगस्त का दिन दिया हुआ है और हमें सितंबर का दिन निकालना है। अगस्त में टोटल कितने दिन होते हैं, टोटल डेज में से टोटल दिन होते हैं 31, और 31 में कितने दिन गुजर गए, 5 डे क्या हुआ, खत्म हो गया। तो 31 में 5 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितने रिमाइंडर हो गए, 26। ओके, सितंबर में कहाँ तक लेना है, सितंबर में हमें जाना है 10 सितंबर तक, तो ये हो गया 10। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 26 प्लस 10 कितने होंगे, 36।
36 को क्या करेंगे डियर 7 से डिवाइड कर देंगे और हमें केवल रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर कितना रिमाइंडर आएगा 1 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 1, ये 1 ही लेना है, रिमाइंडर लेना है। इसी रिमाइंडर को क्या करना है ऐड कर देना है। कौन से दिन में, जो दिन दिया हुआ है संडे दिया हुआ है तो संडे में क्या करेंगे ऐड कर देंगे रिमाइंडर को। कितना रिमाइंडर है 1, तो संडे में 1 ऐड कर देंगे। संडे के बाद क्या आएगा मंडे, तो मंडे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मंडे इज द राइट आंसर। ठीक है, मंडे मंडे डी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं। कैलेंडर में क्या जा रहा है आगे जा रहे हैं। आगे जाएंगे तो ये प्लस करेंगे, अगर कैलेंडर में पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। क्योंकि ये कैलेंडर आगे का है इसलिए प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का मंडे इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर्स। मंडे मंडे मंडे, हाँ मंडे होगा टूरा, अरिजीत, हीना, एच, मिनी, बिल्कुल मंडे मंडे मंडे। ओके बहुत बढ़िया, मंडे इज द राइट आंसर, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके हो। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, इसको बनाते हैं पहले। क्या दिया हुआ है, इफ इट इज मंडे ऑन 28 नवंबर व्हाट डे विल इट बी ऑन 2 नवंबर ऑफ द सेम मंथ। ओके 28 नवंबर का दिन दिया हुआ है मंडे और हमें 2 नवंबर का दिन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 28 में से क्या करेंगे डियर, सेकेंड को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 26। अब ये 26 को 7 से डिवाइड करेंगे और हमें लेना है केवल रिमाइंडर। हमें क्या लेना है रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर आया 5, 5 हमारा क्या आया रिमाइंडर आया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, क्या कैलेंडर में हमें आगे जाना है, नो 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 नो, कैलेंडर में पीछे जाना है पीछे। तो पीछे जाना है तो ये 5 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। कैलेंडर में बैक जाएंगे तो -5, कैलेंडर में आगे जाएंगे तो +5। तो कैलेंडर में बैक जा रहे हैं ना, 30 से 28 से 2 में आ गए यानी बैक जा रहे हैं। कैलेंडर में हम लोग कहाँ जा रहे हैं डियर्स, बैक जा रहे हैं बैक, इसीलिए ये -5 हो गया। तो चलिए मंडे में हम लोग मंडे को बना लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है मंडे का है, यहाँ पे बना दे रहे हैं। मंडे में 5 डे माइनस करने से अच्छा है मंडे में 2 डे ऐड कर देंगे। दोनों का आंसर क्या होगा डियर, सेम होगा। किसी भी दिन में 5 दिन घटाने से अच्छा है 2 दिन प्लस कर दीजिए। 5 और 2 7 होना चाहिए, 5 और 2 7। तो मंडे में 2 डे ऐड कर दीजिए, तो मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे वेडनेसडे, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा वेडनेसडे, बी इज द राइट आंसर। मंडे के बाद क्या आएगा ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, हाँ वेडनेसडे वेडनेसडे बिल्कुल हीना, वेडनेसडे टेम, टेम चेंग बिल्कुल सही है। दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं, दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं, आजा जिंदगी में तेरे नाम लिख दूं, दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं, आजा जिंदगी में तेरे नाम लिख दूं। चलिए अगला क्वेश्चन डियर्स ये रहा, बिल्कुल राइट। क्या दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 1947। ओके ओके 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। ओके बढ़िया। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हमें दिया है डियर्स कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा।
ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, सभी को मैं बता रहा हूँ डियर्स, अभी मैं एक ऐसा डेंजरस तरीका बताऊंगा, ऐसा रूल बताऊंगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को डियर्स मात्र 2 सेकंड में उड़ा दूंगा। कितना? घड़ी का टाइम देखकर 2 सेकंड। इस सवाल को बनाने के लिए मैं कितना टाइम लूंगा? ओनली 2 सेकंड। केवल 2 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को हल कर देंगे, गोली से उड़ा देंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा। 1947 के कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको +2 लेना है। 1947 के दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, 1947 है, +2 लेना है, खत्म। अगस्त का कोड क्या होता है? अगस्त में तिरंगा झंडा फहराते हैं। तिरंगा झंडा में कितने कलर होते हैं? तिरंगा झंडा में 3 कलर होते हैं। तो अगस्त का कोड कितना होगा? 3। 15 को 7 से डिवाइड कर देंगे और केवल रिमाइंडर लेंगे। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे और केवल रिमाइंडर लेंगे। 1 रिमाइंडर आएगा 1। सबको ऐड कर देंगे, कितना होगा? 6। 6 मतलब फिक्स, फिक्स मतलब फ्राइडे, 6 मतलब फिक्स, फिक्स मतलब फ्राइडे। आंसर होगा फ्राइडे। ठीक है। कोड कैसे है डियर्स? संडे 1, मंडे 2, वेडनेसडे 3, संडे मंडे ट्यूसडे। अरे ट्यूसडे तो मैं भूल ही गया, एक सेकेंड, क्या हो गया मुझे? कहीं प्यार तो नहीं हो गया? ये प्यार का भूत धर लिया लगता है। संडे 1, मंडे 2, संडे मंडे, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे का कोड हो जाएगा 0। तो ये फ्राइडे आया, फ्राइडे मतलब 6। ठीक है। 1947 का कोई भी क्वेश्चन आएगा, +2 लेना है, खेल खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर। अगला क्वेश्चन ये रहा। ऐसा ऐसा ट्रिक देंगे कि मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा एकदम। चलिए ये क्वेश्चन क्या है डियर? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 1950, 1950 का कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो 1950 का हो, उसमें क्या करना है? -1 लेना है। बात खत्म हो गया। अब कहां से आया नहीं मालूम। मुझे नौकरी चाहिए, आई वॉन्ट टू बी ए जॉब, मुझे एक जॉब चाहिए एनी हाउ। ये 1 कहां से आया मुझे नहीं जानना है। नहीं जानना है मतलब नहीं जानना है, मुझे नौकरी चाहिए 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 चाहिए, बात खत्म। नौकरी दो, बात खत्म करो। ठीक है। तो 1950 में -1 हो गया। जनवरी का कोड कितना होगा? +1। ये +1, ये -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 26 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा डियर्स? 5 रिमाइंडर आएगा। 5 बराबर कौन सा दिन? थर्सडे। अभी बताया मैंने। 5 बराबर कौन सा दिन? थर्सडे। तो थर्सडे इज द राइट आंसर। खत्म हो गया ना? मजा आ गया? क्लियर हो गया? तो ऐसे हर क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में उड़ा देंगे। ठीक है। चलिए, हाँ थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे थर्सडे थर्सडे, हाँ थर्सडे होगा। मिनी नानी टेम, बहुत बढ़िया। टी टी ब्लॉक, नयामर इटे, एंगा बिल्कुल सही है। तुम हम बॉन्ड सही है। टूहरा, राहुल गांधी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है। हीना मीना, मीना मीमा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ नानी थर्सडे होगा, बिल्कुल। नया पी गोडी, थर्सडे बिल्कुल सही है डियर्स, बिल्कुल सही है। थर्सडे इज द राइट आंसर। ओके, थर्सडे इज द राइट आंसर। ओ कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये जो है डियर्स, ये क्या हो गया, हम लोग का कोर्स जो है, आज का क्लास जो है कंप्लीट होता है। ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन है, जैसे 1947 का जब भी क्वेश्चन आएगा डियर्स, वहां पे आपको +2 लेके बना देना है, खत्म हो गया। और 1950 का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, आप वहां पे -1 लेके बना देंगे, खेल खत्म हो गया। ठीक है। 2025 जो है डियर्स करंट चल रहा है, ये 2025 अभी हम लोग का करंट ईयर चल रहा है। तो इसमें क्या करना है, आपको +2 लेके बना देना है, खेल खत्म। 2026 का क्वेश्चन आएगा डियर्स, तो क्या करना है, +3 लेके बना देना है, क्वेश्चन खेल खत्म हो गया। 2024 जो कि बैक डेट में है, इसमें क्या करेंगे डियर्स, +1 लेके बना देंगे, खेल खत्म हो गया। इससे क्या होगा, सारा क्वेश्चन जो है डियर्स
सेकंडों में बनेगा, सेकंडों में, एकदम सेकंडों में उड़ा देंगे, सेकंडों में। 1 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को गोली मार देंगे हम। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो डियर्स, 1 सेकंड में गोली मार देंगे, 1 सेकंड में। आज कौन सा तारीख है? 6 जून। आज का डेट बताना है। अभी 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 मुझे एक क्वेश्चन बताना है। अभी मैं एक क्वेश्चन जब तक नहीं बताऊंगा मुझे शांति नहीं मिलेगा। आज का दिन बताना है 6 जून 2025 को कौन सा दिन है। 2025 में 2 लेना है। जून का कोड कितना होता है? 5 होता है। और ये क्या है? 6 है। 5 और 2 7 हो गया, 7 के टेबल में है, गोली मार देंगे। 6 मतलब कौन सा दिन? फ्राइडे। आज कौन सा दिन है डियर्स? फ्राइडे है। खत्म हो गया। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है ना? फ्राइडे। मजा आ गया। गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो मात्र 2 सेकंड में बनाना सिखा देंगे। इट्स माय चैलेंज, ये मेरा चैलेंज है डियर्स। ऐसा पढ़ाएंगे पूरे भारतवर्ष में कब्जा करा देंगे आपको। अरुणाचल प्रदेश से पढ़ाकर आपको पूरे भारत में सिलेक्शन दिला देंगे। पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा गर्दा गर्दा उड़ा देंगे एकदम। ठीक है डियर्स, तो आज का जो हम लोग का क्लास है डियर्स यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि डियर्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सबको मैंने बता देना है कि हम लोग का जो क्लास है वो रात में चलता है। ठीक है, और मैं बस क्या बोलूँ, आप लोग का ढेर सारा प्यार चाहिए और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। एग्जाम गया, एग्जाम को तो गर्दा उड़ा देंगे एकदम। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में आएगा और बहुत ही बेहतरीन और अच्छे नंबरों से इस बार हम लोग CGL में सिलेक्शन लेंगे, 100% लेंगे। ओके, चलिए चलिए डियर्स, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे रोकते हैं। चलते चलते मेरी ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।